So hello students, welcome to the first lecture of your second unit, that is the structure of atom. In this unit is all about what कि क्या क्या डिस्कवरीज हुई थी, कैसे एटम्स आया था, कैसे आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स आए थे. तो विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट, दैट इज वी कैन से द वेरी फर्स्ट मॉडल. सबसे पहले तो जो कैनाडे था उसने आपका कहा था कि आप हमारी ह्यूमन बॉडी 5 तत्वों से मिलके बनी है, राइट. उसके बाद बहुत सारे रिसर्चेस हुई. जो एक रिकॉग्नाइज्ड मॉडल था वो था क्या, डाल्टन का मॉडल था. क्या था वो? द फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड मॉडल इज व्हाट, डाल्टन्स मॉडल. ओके, सो डाल्टन ने क्या बताया था? डाल्टन ने ये कहा था कि जो आपका एटम होता है वो बहुत ही, जो आपके यूनिवर्स का सबसे छोटा पार्टिकल है, मतलब उससे कोई छोटा पार्टिकल है ही नहीं. तो वो क्या है, आपका सबसे छोटा स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है ऑफ एवरीथिंग. उसने ये कहा था, ठीक है. Means as per Dalton, what he said, as per Dalton, the smallest fundamental particle in the universe, सारे यूनिवर्स में सबसे छोटा कोई पार्टिकल है तो वो एटम है. अगर हम इसकी थ्योरी को अभी देखें तो हमें लगेगा कि हाँ ये थ्योरी अब तो गलत है, ठीक है. बट उस टाइम पर ये मॉडल एकदम सही था और करीबन 100 साल तक ये मॉडल फॉलो हुआ था, ठीक है, कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है और पूरे यूनिवर्स में सबसे छोटा पार्टिकल है, ठीक है. नॉट इन अर्थ बट इन यूनिवर्स सबसे छोटा कण है, ठीक है. नाउ इसका मतलब क्या हुआ? सबसे छोटा का मतलब ये हुआ कि एटम को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. जब कोई बहुत चीज सबसे ज्यादा छोटी है, जब वो बहुत छोटी है, मीन्स व्हाट, उसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, राइट. तो यही था आपका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. ये आपका सबसे पहला फर्स्ट जो रिकॉग्नाइज मॉडल हुआ वो आपका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी था. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से आपका एटम जो सबसे छोटा पार्टिकल होता था इन यूनिवर्स, उसका मतलब कि एटम को हम फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते. ये थ्योरी करीबन हमारी 100 साल तक चली. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपका आया नई नई थ्योरीज आने लगी, ठीक है. उसके बाद आपकी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई. सो बिफोर वी आर गोइंग टू स्टडी द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम पहले ये जान लेते हैं कि इस थ्योरी, जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी, उसकी ड्रॉबैक क्या रही, क्या ड्रॉबैक रही जिसकी वजह से उसकी थ्योरी 100 साल तक रही. पहले देखिए, ये जो एफर्ट था ना, ये साइंटिस्ट लोगों का, ये जो थ्योरी वगैरह बनाने में जो एफर्ट्स था, ये एफर्ट 1-2 सालों का नहीं था. ये ऐसा एफर्ट्स था, बहुत सालों से कंबाइंड वर्क था बहुत सारे साइंटिस्ट का. डाल्टन ने अपनी थ्योरी एटॉमिक मॉडल तो दे दिया, ठीक है, दो थ्योरी थी, एटॉमिक थ्योरी दे दी, पर उससे पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट काम कर रहे थे. साइमल्टेनियसली बहुत सारे साइंटिस्ट काम कर रहे थे. तो साइंस, आपकी जो साइंटिफिक कम्युनिटी होती है, उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट का कोलैबोरेशन वर्क होता है जो रिजल्टेंट आता है, बट जिसको रिजल्ट मिल जाता है उसका नाम आ जाता है, ठीक है. नाउ जो इस थ्योरी की कुछ कुछ ड्रॉबैक्स रही, ठीक है. द फर्स्ट ड्रॉबैक वी आर गोइंग टू स्टडी इज व्हाट, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विल बी डिफरेंट ऑलवेज. इन्होंने कहा कि एटम, जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम है, वो हमेशा डिफरेंट रहेंगे, ठीक है. उनका प्रॉपर्टीज, उनके मासेस डिफरेंट रहेंगे, ठीक है. डाल्टन की थ्योरी के हिसाब से ये था कि एटम डिफरेंट एलिमेंट्स का, यू नो ना, राइट, अबाउट अवर पीरियोडिक टेबल. आपने क्लास 9th वगैरह पढ़ा, पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स होते हैं, राइट. तो वो एलिमेंट्स किससे बने होते हैं? एटम से बने होते हैं. तो जो आपका एटम होता है ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स का जो एटम होता है, उनकी प्रॉपर्टीज और यू कैन से मासेस विल बी ऑलवेज डिफरेंट, ठीक है, ये कहा था. बट फिर क्या हुआ, हमारे पास आइसोबार के कॉन्सेप्ट आ गए. आइसोबार आपको पता है क्या होता है? आइसोबार वो होते हैं जिसका आपका मास नंबर सेम होता है, बट क्या होता है, आपका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है. बेसिक टर्मिनोलॉजी ये होती है. उसकी मास नंबर मतलब आप उसका मास सेम होते हैं बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है. सो आइसोबार बेसिकली क्या होते हैं? डिफरेंट एलिमेंट्स एटम, देयर मासेस इज सेम. उनके मासेस सेम होते हैं आइसोबार्स के, बट एलिमेंट का नंबर डिफरेंट होता है, ठीक है. तो ये आपका आइसोबार हो गया, राइट. नाउ दूसरा पॉइंट ये था कि आपके आइसोबार की डिस्कवरी ने इसका ये वाला पॉइंट को फेल कर दिया, ठीक है. ना दूसरी डिस्कवरी, उसका दूसरी जो ड्रॉबैक थी वो ये थी, सेम एलिमेंट्स मतलब एलिमेंट्स के, ठीक है, सेम एलिमेंट्स एटम विल बी सेम. सेम एलिमेंट के एटम भी सेम होंगे. तो अगेन आपके पास कॉन्सेप्ट था आइसोट्रोप का. तो सेम एलिमेंट के एटम सेम नहीं होते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन, इसका एग्जांपल ले लें. यहां पर हम आपका कार्बन का और नाइट्रोजन का एग्जांपल ले लें. तो कार्बन का अगर जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है 612, इसका 7 होता है, बट इस कार्बन का भी ये आइसोट्रोप अवेलेबल है, ये आइसोबार अवेलेबल है, इसका भी एक आइसोबार अवेलेबल है. दोनों आइसोबार है, मास नंबर इज सेम, एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट, राइट.
अब आपका आइसोटोप मतलब आपके मासेस क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम होता है। आपको पता है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम, इन दोनों के एटॉमिक नंबर सेम है, बट इसके मासेस का 1 है और ड्यूटेरियम का 2 होता है, ट्रिटियम का H13 होता है, ठीक है। और यू कैन ऐसे भी लिख सकते हैं 3 ये होता है। सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो ये भी फेल कर गया, ये भी पॉइंट फेल कर गया आपका। नाउ दूसरी चीज क्या आई, डिस्कवरी, क्या आई, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। जो डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल हुआ तो ये आपका उस समय डिस्कवरी भी होने लगी सब एटॉमिक पार्टिकल की। और अगर जब सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी होगी तो यहां पर भी आपका डाल्टन की थ्योरी फेल होगी, क्योंकि डाल्टन की थ्योरी के हिसाब से तो एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल था, उसका कोई सब पार्टिकल है ही नहीं। बट नाउ जब आपकी डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल होगी तो आपकी ये भी एक इसका ड्रॉबैक रहा, ठीक है, ये भी ड्रॉबैक हो गया। और ये डिस्कवरी का जो मेन श्रेय जाता है वो किसको जाता है, जे थॉमसन, जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, ये सारे इसके क्या हो गए, आपके मेन ड्रॉबैक्स हो गए। नाउ जो ये डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल जिसका क्रेडिट जे थॉमसन को जाता है, एक्चुअली क्या हुआ, ये थी आपकी, ये जो मैंने बताया ये आपकी ड्रॉबैक हो गई, ठीक है, ये जो आपके इतने पॉइंट हो गए वो ड्रॉबैक हो गई। नाउ हम पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी होना शुरू कैसे हुई, तो जो जे थॉमसन ने मॉडल बनाया था, ठीक है, ये सब आपके सिलेबस में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं एक हिस्ट्री जैसे समझा रही हूँ, आप इसको अच्छे से सुन लीजिए। मेन जो आपके इंपॉर्टेंट है वो आपका बोर मॉडल है और आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इंपॉर्टेंट है। तो अभी बस हम एक लेक्चर की तरह चल रहे हैं ताकि हम सारे पॉइंट्स को कवर कर दें और आपको हिस्ट्री समझ में आ जाए कि कैसे कैसे इन्वेंशंस हुई, कैसे कैसे आपकी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब आ गए, ठीक है। वैसे आपको पता ही है थोड़ा बहुत, बट भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं बिकॉज आपको इस डिटेल में नहीं पता होगा, थोड़े बहुत मिसकंसेप्शन होते हैं। तो केमिस्ट्री जब भी पढ़ो उसको डिटेल में पढ़ो और क्लियर कट विजन के साथ पढ़ो, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। सो आई डोंट वांट टू क्रिएट अ मेस, इसलिए मैं एक एक चीज को डिटेल में समझाती हूँ ताकि आपको एक एक चीज आपकी क्लियर हो। नाउ डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल आपका जे थॉमसन, ये जो जे थॉमसन का ही कलेक्टिव एफर्ट नहीं था, ये कलेक्टिव एफर्ट माइकल फैराडे ने बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था इसके लिए। सो द माइकल फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किया था दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, योर कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं उसको। तो माइकल फैराडे ने भी ऑल्सो पुट सम एफर्ट, इसने भी बहुत, और यू कैन से ह्यूज अमाउंट ऑफ एफर्ट भी माइकल फैराडे ने पुट किए थे। सो आपको पता चल गया कि एटम का कॉन्सेप्ट सबसे पहले डाल्टन ने लाया था। डाल्टन के हिसाब से तो एटम सबसे ज्यादा छोटा पार्टिकल था, बट आगे चल के थ्योरी फेल हो गई, उसके कुछ कुछ ड्रॉबैक्स रहे, वो भी ड्रॉबैक हमने पढ़ लिए। नाउ हम पढ़ रहे हैं डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसका मेनली श्रेय जे थॉमसन को जाता है। कैसे जाता है हम आपको बताएंगे, पर सबसे पहले हम बताएंगे कि ये जो माइकल फैराडे ने एक्सपेरिमेंट क्या किया था। सो बेसिकली माइकल फैराडे एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बोल सकते हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी बोल सकते हैं, ठीक है। हम अब डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे, सबसे पहले हम माइकल फैराडे का एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो इसने क्या किया था, ये बेसिकली आपका किस पे बेसिस है, ये बेस करता है आपका प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रे इन ए डिस्चार्ज ट्यूब। उस टाइम पे क्या हो रहे थे ना, डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट्स बहुत हो रहे थे, ठीक है, ये टाइप ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब ले रहे थे और उसमें रिएक्शन कर ले रहे थे, ठीक है। तो उस टाइम पे इस टाइप की रिएक्शन बहुत हो रहे थे, सब कोई वही ट्राई कर रहा था, वही मैंने कहा ना कलेक्टिव वर्क था सबका। सो नाउ व्हाट इन दिस केस क्या हो रहा था, आपका प्रोडक्शन हो रहा था कैथोड रेज का, किसमें प्रोड्यूस हो रही थी आपकी कैथोड रे, डिस्चार्ज ट्यूब में। अब हम एक एक करके, ये आपका डिस्चार्ज ट्यूब है, एक एक करके हम इसकी लेबलिंग समझते हैं। जस्ट इमेजिन ये आपका डिस्चार्ज ट्यूब है, ये नेगेटिव टर्मिनल आपका कैथोड होता है, आपको पता होगा, पॉजिटिव टर्मिनल आपका एनोड होता है, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था, ये वाली इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया था, जो कि जिसका वोल्टेज था 10,000 वोल्ट, ठीक है, 10,000 वोल्ट पे कनेक्ट कर दिया था। देन अगेन दिस, ये क्या है आपका, ये आपका रॉड मैंने बता दिया कैथोड, ये आपका एनोड, और यहां पर क्या वैक्यूम पंप लगा दिया था, सक्शन पंप, ओके, वैक्यूम पंप जो कि सब कुछ खींच सकता है ना। इस बी के एनोड की साइड पे एक स्क्रीन लगा दी थी जिसका कलर था ग्रीनिश येलो कलर था, जो कि फ्लोरेसेंट स्क्रीन थी। फ्लोरेसेंट स्क्रीन वो होती है जब भी कोई पार्टिकल उस पर पड़ता है तो वो चमक जाता है, ठीक है, दैट इज फ्लोरेसेंट, ओके। आपका फ्लोरेसेंट वही होती है स्क्रीन, जब भी आपका कोई चमक जाता है पार्टिकल। और जो इसके अंदर गैस, जो एयर और या गैस बोल सकते हैं, उसको बहुत लो प्रेशर पे रखा था। कितना प्रेशर, मतलब 0.001 mm मर्करी, मतलब Hg, ठीक है, और प्रेशर रखा था आपका, मतलब 10 टू द पावर आपका -3 पे रखा था, ठीक है, 10 टू द पावर -3 पे रखा था इसका अंदर का प्रेशर। क्यों इसका प्रेशर कम किया था वो भी हम आपको रीजन बताएंगे। और क्या किया था यहां सर, ये वैक्यूम, इससे इसका सारा प्रेशर निकाल सकते हैं आप वैक्यूम सक्शन से। नाउ विल अंडरस्टैंड इसमें होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो जो इसके अंदर गैस थी उसका प्रेशर आपने बहुत लो कर रखा है। अब क्या हुआ, और ये हाँ, और दिस इज व्हाट, दिस डॉटेड लाइन इज व्हाट, दिस इज व्हाट इनविजिबल कैथोड रेज। ये इनविजिबल कैथोड रेज हैं जो कि कैसे प्रोड्यूस हुई वो अब हम 1 by 1 समझेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड,
whenever any particle falls on a fluorescent light, जो मैंने आपको बताया कि जब भी कोई पार्टिकल आपका फ्लोरेसेंट लाइट पे पड़ता है सरफेस पे, तो वो क्या होता है, इट स्पार्कल, वो स्पार्कल करता है। जेड की आपकी, जैसे कि आपका एग्जांपल है जेडनेस, मतलब जिंक सल्फाइड की जो सरफेस होती है वो फ्लोरेसेंट होती है, उस पर कोई भी पार्टिकल पड़ता है वो चमक जाता है, ठीक है, एक थोड़ा ग्रीनिश येलो कलर का होता है, दिखता है फ्लोरेसेंट, ठीक है। नाउ दे, ये दे है, ठीक है, दे हैव चूजन परफोरेटेड एनोड, और यहां पर क्या था, यहां पर इन्होंने ये परफोरेटेड एनोड चूज किया। परफोरेटेड मतलब इसके अंदर कुछ कुछ होल्स थे, कुछ होल लेके रखे थे, ठीक है, परफोरेटेड एनोड चूज किया था, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट ओपन किया, यहां से आपने जो भी गैस प्रेजेंट थी सारी गैस निकाल ली, और आपने बहुत ही लो, जब गैस निकल जाएगी तो क्या होगा, प्रेशर भी कम हो जाएगा, तो लो प्रेशर रखा, दैट इज 0.001 mm, ठीक है। अब क्या हुआ, अब आपने प्रेशर तो बहुत लो रखा, और ये जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ पर आपने 1000 वोल्ट दे दिया, और आप एकदम 1000 वोल्ट का प्रेशर लगा रहे हो, ठीक है, वो लगा रहे थे आप नहीं, वो लगा रहे थे 1000 वोल्ट का प्रेशर, तो क्या होगा, ये आपका जो पॉजिटिव एनोड है, यहाँ के पार्टिकल्स जो भी था, इसने यहाँ के पार्टिकल्स को खींच लिया, क्या कर लिया, खींच लिया अपनी तरफ, ठीक है, इतना ज्यादा वोल्ट था तो इसने अपनी तरफ खींच लिया। अब ये कैसे खींचा वो हम आपको बताते हैं। दे हैव चूजन परफोरेटेड एनोड, और परफोरेटेड एनोड इसलिए चूज किया है क्योंकि द एनोड, परफोरेटेड एनोड बिकॉज, और यू कैन से द परफोरेटेड एनोड सो दैट द कैथोड रे कैन बी सीन ऑन द फ्लोरेसेंट स्क्रीन। नाउ ये क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपने परफोरेटेड चूज किया, अब मैं बोल रही हूं कि यहां से कुछ तो पार्टिकल है जो कि यहां पे आ रहा है, एंड वो पार्टिकल आपको दिख नहीं रहा, बट आपने ये स्क्रीन लगा रखी है, स्क्रीन में यहाँ पर आपने परफोरेटेड कर रखा है, मतलब होल्स कर रखे हैं, तो आपने सीखा कि ये फ्लोरेसेंट जो आपकी सरफेस है वो स्पार्कल कर रही है। जब वो स्पार्कल कर रही है तो उसने सोचा कि अच्छा ये स्पार्कल कर रही है, मतलब कुछ तो पार्टिकल्स जो यहाँ से इसकी तरफ आए हैं, तभी तो स्क्रीन पे गिरे हैं, यहाँ पे आपने परफोरेटेड स्क्रीन लगाई, तभी आपका यहाँ पे कुछ पार्टिकल चमक गए हैं, तो वो क्या पार्टिकल थे, ठीक है, उसके लिए उन्होंने रिसर्च शुरू कर दी। अब क्या हुआ, अब हम एक एक करके पॉइंट देखते हैं। सिंस अब हम समझते हैं एक्चुअली टर्मिनोलॉजी क्या है, हमने परफोरेटेड वाली चीज आपको समझा दी, हमने ये भी बता दिया फ्लोरेसेंट क्या है, ये मैंने आपको पॉइंट्स इसलिए लिखे ताकि आप भूले ना। सिंस द कैथोड इज मेटेलिक प्लेट, जो आपकी कैथोड है वो मेटेलिक प्लेट है। अब आप सोचोगे कि आ क्या रहा है वहां से, कैथोड इज मेटेलिक प्लेट एंड द मेटल हैव इलेक्ट्रॉन्स, और मेटल के पास अभी हमें पता है कि वो इलेक्ट्रॉन है, उस समय में पता नहीं था वो इलेक्ट्रॉन है, वो कुछ भी पार्टिकल है, ठीक है, हमें उस समय डिस्कवरी नहीं हुई थी इलेक्ट्रॉन की, तो हमें पता नहीं था वो इलेक्ट्रॉन है, बट सिंस आपका जो कैथोड है वो मेटल का बना हुआ, मेटल के हमें पता है मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस समय भले हमें पता नहीं था बट होते तो हैं, राइट। जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो देखा हाई वोल्टेज जब दिया तो ये यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स थे एक्चुअली वो एनोड की तरफ आने लगे, और ये परफोरेटेड शीट थी, इसकी वजह से यहाँ पर फ्लोरेसेंट होकर आपके चमक गए, ठीक है। तो हमें क्या पता चला, कुछ तो ऐसा है जो कि आपका कैथोड से एनोड की तरफ आ रहा है, हमें नहीं पता था वो इलेक्ट्रॉन है, बट हमें ये पता था कि वो कुछ तो है जो आ रहा है, ठीक है ना, वही लिखा हुआ है यहाँ पर। सिंस द कैथोड इज व्हाट, मेटेलिक प्लेट एंड मेटल्स हैव इलेक्ट्रॉन, जो अभी हमें पता है बट उस समय नहीं पता। सो वंस द पोटेंशियल, जब आपका पोटेंशियल बहुत हाई होगा तो क्या होगा, एनोड विल पुल, क्या होगा आपका, एनोड विल पुल, क्या करेगा एनोड, आपका एनोड पुल करेगा इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम कैथोड, क्योंकि एनोड आपका पॉजिटिव चार्ज है और आपका आप प्रेशर, आप हाई वोल्टेज दे रहे हो, तो आपका क्या करेगा, एनोड कर लेगा आपका कैथोड को पुल करेगा अपनी तरफ, ठीक है। और दैट कैथोड इज व्हाट, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, वो सब हमें नहीं पता। तो क्या हुआ, बिकॉज द प्रेशर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब, जो प्रेशर है इनसाइड वो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, मतलब ये जो आपका डिस्चार्ज ट्यूब है इसके अंदर जो प्रेशर है वो बहुत कम है। सो क्या होगा, जब यहां से पार्टिकल इसकी तरफ जा रहे हैं, प्रेशर कम इसलिए रखा गया था, अब मैं बताती हूँ प्रेशर कम क्यों रखा गया था। जब ये पार्टिकल यहां से यहां जा रहे हैं तो ये पार्टिकल आपस में भी क्या कोलैप्स नहीं कर रहे हैं, मतलब टकरा नहीं रहे, प्रेशर क्योंकि बहुत कम है तो पार्टिकल आराम से जा सकते हैं, सीधे सीधे जा सकते हैं, बिकॉज प्रेशर, अगर प्रेशर ज्यादा होता तो पार्टिकल भी थोड़ा ऊपर नीचे होते और ये आपस में कोलैप्स कर जाते, इसीलिए प्रेशर को हमने सबसे कम रखा था, एयर का प्रेशर बहुत कम रखा था ताकि वो आपस में कोलैप्स ना कर जाए। So because the pressure inside the discharge tube is very less, so these electrons did not collapse with each other. Now pressure very low. Normal pressure जो होता है आपका 760 mmHg होता है, और आपने pressure कितना रखा था 10⁻³ mmHg रखा था, मर्करी होता है वो, ठीक है। So क्या हुआ, The cathode ray particles are very fast. जो आपके कैथोड रे पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत फास्ट हैं, दैट्स वाई हमको वो क्या लगता है कि वो इनविजिबल है, राइट। उनका कोई कलर भी नहीं है, तो हम सिर्फ हमें ये हमारे पास ये फ्लोरेसेंट ये जो शीट थी इसी की वजह से पता चला ना कि कुछ पार्टिकल यहाँ पे आया, ना तो हम वो पार्टिकल्स को देख पाए क्योंकि वो बहुत फास्ट हैं, वो ना ही वो कलर इम्पार्ट करते तो हम उसको देख नहीं पाए, बस हमारे पास ये फ्लोरेसेंट शीट थी इसलिए हमको पता चला कि कुछ तो आ रहा है एनोड की तरफ, राइट। नाउ अगेन बिकॉज व्हाट इट इज रिटन,
बिकॉज द पार्टिकल दैट आर कमिंग फ्रॉम कैथोड, जो पार्टिकल कमिंग फ्रॉम कैथोड है टू द एनोड आर वेरी स्मॉल, वो बहुत छोटे हैं एंड वेरी फास्ट, दैट्स वाई इट्स नेम इज गिवन एज रेस। इसीलिए हमने इनको कैथोड रे कहा। रे क्या होता है? आपका बीम ऑफ लाइट। लाइट को भी तो हम नहीं देख सकते ना, वो कैसे 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 आ रही है, फट से आई जाती है, ठीक है। लाइट भी मतलब आप सनलाइट में समझ लो, ठीक है। जस्ट इमेजिन, हमको थोड़ा पता चलता है किस टाइम पे सनलाइट, उसका स्पीड हमारा बहुत तेज है, ठीक है ना। सो वो हम कैसे आ रहा है, किस स्पीड में, हमको नहीं पता चलता, वो बहुत फास्ट है। सो सेम उसको हम रेज बोलते हैं। जब रे बहुत तेज, बहुत फास्ट आती है कोई चीज, रे क्या होता है? आपका पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में इतने तेज आते हैं कि वो रे बन जाती है, राइट। छोटे छोटे पार्टिकल्स का ही अरेंजमेंट है ना, बट वो इतना तेज होता है कि वो एक रे बन जाता है। सो बिकॉज दिस पार्टिकल आर कमिंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड की तरफ आ रहे थे, और दे आर वेरी स्मॉल एंड दे आर वेरी फास्ट, दैट्स वाई इट्स नेम इज व्हाट, इट इज नेम इज गिवन एज रेज। उसका नेम दिया रेज, और यू कैन से व्हाट, कैथोड रेज। क्या दिया? कैथोड रेज। Hence, this cathode rays are going towards what? It is going toward positive charge. उसके बाद हमने क्या कंक्लूड किया? अच्छा, कैथोड रेज तो था वहां पर। अब वो कैथोड रे जो आपका आ रहा है, वो इससे हमने रे का रे नाम दे दिया, ठीक है ना। अब दिस कैथोड रे क्या हो रहा है आपका? इट इज कमिंग टुवर्ड व्हाट? इट्स गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, दैट इज एनोड, राइट। सो मतलब कोई पॉजिटिव की तरफ तभी आएगा ना जब वो नेगेटिव होगा। सो हमने क्या कंक्लूड किया कि ये पॉजिटिव की तरफ आ रहा है, मतलब दैट्स वाई इट इज बिलीव्ड, ये बिलीव किया दैट कैथोड रे इज हैविंग व्हाट, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्या है? कैथोड रे का नेगेटिव चार्ज है। सो यही माइकल फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, और उसने ये कंक्लूजन निकाला था। आई थिंक आपकी बुक में भी ये गिवन है, बट मैं गारंटी लेती हूँ कि अगर आप अपनी बुक से पढ़ेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। पर इसमें मैंने एकदम आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे कैसे डिस्कवरी हुई थी, कैसे कैसे ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, कैसे कैसे एफर्ट्स दिए थे साइंटिस्ट लोगों ने, मैंने सब एक्सप्लेन किया है ना। वन मोर थिंग विल अंडरस्टैंड। इसके बाद क्या हुआ, हमने ये सारी चीजें पढ़ ली हमने और इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं? आपका डिस्चार्ज, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ठीक है। कैथोड रे, आपको सारी चीजें पता चल गई होंगी, और मुझे लगता है इसको याद करने की भी जरूरत नहीं है। एक बार आप स्टोरी से सुन लो तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, अगर आपको एग्जाम में पूछता है। बट वैसे दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, एंड शायद आपके सिलेबस से हटा भी दिया गया है, बट अगर मैं ये हटा के आपको पढ़ाऊंगी तो क्या होगा, आपको चीजें आगे की समझ में नहीं आएंगी, बिकॉज टॉपिक्स आर इंटर रिलेटेड। तो इसलिए मैं आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो देना चाहती हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए ना। इसके बाद क्या किया इन्होंने? इसके बाद इन्होंने प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे बताई कि क्या क्या प्रॉपर्टीज रही कैथोड रे की। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो उसमें डिस्कस की गई है वो क्या है? दे आर नेगेटिवली चार्ज। वो हमें पता चल गया क्योंकि वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट्स वाई दे आर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। दूसरा, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ये कैसे पता चला दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन? क्योंकि जो ये एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, इसी एक्सपेरिमेंट में, इसमें बीच में क्या किया इन्होंने, एक कार्डबोर्ड टाइप लगा दिया, ठीक है। कार्डबोर्ड और पेपर लगा दिया, तो देखा जब कार्डबोर्ड लगाया तो देखा कि, और ये पेपर लगाया तो देखा कि जो पेपर की शेडो है वो एकदम ऑपोजिट आ रही है। जैसे यहाँ पेपर लगाया और शेडो यहीं पे आ रही है, उसका मतलब क्या है? शेडो जब एक ही पार्ट पे है, मतलब आपका वो जो पार्टिकल आ रहे हैं वो एकदम स्ट्रेट आ रहे हैं, ठीक है। मतलब जो पार्टिकल आ रहे हैं वो स्ट्रेट आ रहे हैं, दैट्स वाई हमने क्या कंक्लूड किया? दे ट्रैवल इन व्हाट, स्ट्रेट लाइन। आपके कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है। देन इसी में पर्टिकुलर आपके एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किए, यहाँ पर छोटी छोटी क्या व्हील लगा दी, छोटी छोटी, नॉट बड़ा व्हील, ओके, छोटे छोटे व्हील लगा दिए इसके रास्ते में, छोटे छोटे व्हील लगा दिए। तो उससे क्या पता चला कि जब ये रे आ रही है तो आपस में वो व्हील घूमने लगे, ठीक है। वो घूमने लगे तो उसका मतलब क्या है? जब व्हील घूमने लगे उसका मतलब क्या है? दे पजेसेस व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी पजेस करने लगे, राइट। नाउ वन मोर थिंग इज व्हाट, दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। नाउ एक और चीज कंक्लूड की, दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ना आप इस पॉइंट से देखो, दे पजेसेस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कौन पजेस करेगा? कोई पार्टिकल होगा वही तो पजेस करेगा। सो दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल इज दिस इज एज सिंपल एज दैट। ये तो आपका एकदम क्लियर हो गया कि अगर कोई चीज काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करे, आपकी काइनेटिक एनर्जी पजेस कौन करता है? आपका पार्टिकल ही पजेस करता है, राइट। नाउ दैट्स वाई दे हैव काइनेटिक एनर्जी। इसलिए हम बोलते हैं इनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, बिकॉज मैंने यहाँ पे लिख भी दिया एक्सप्लेनेशन, बिकॉज पार्टिकल्स हैव काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि पार्टिकल के पास ही काइनेटिक एनर्जी होती है, और वो क्या होती है? हाफ mv²। मास भी होता है पार्टिकल के पास और mv² भी होता है। नाउ वन मोर थिंग दे हैव कंक्लूडेड व्हाट, दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। वो क्या किए? हमको कैसे पता चला ये नेगेटिव है? हमें ऐसे पता चला ये डिफ्लेक्शन शो करते हैं आपके टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स आपके पॉजिटिव इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जस्ट इमेजिन ये आपका कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब है, आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पुट कर दिया, या मान लो ऐसे पुट कर दिया, नॉट ऐसे पुट कर दिया आपने, ठीक है। या फिर इधर से आगे इस सरफेस देखो, यहां से और पीछे से पुट कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड आपने, ठीक है। तो क्या देखा, जो ये रेस आ रही थी ये टुवर्ड्स पॉजिटिव
फील्ड की तरफ, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, तो टुवर्ड्स पॉजिटिव फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी। तो जो टुवर्ड्स पॉजिटिव फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी, इससे क्या पता चला कि ये दे आर व्हाट, दे आर नेगेटिवली चार्ज। So this is also a characteristics, they are deflected towards positive plate in the electric field. Now one more point is what, they are deflected in magnetic field. ये क्या करती हैं, ये डिफ्लेक्शन शो करती है मैग्नेटिक फील्ड में, जो कि आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा और आपको क्लास 12 की फिजिक्स में समझ में आएगा। मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। मैं अभी ज्यादा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, बट ये आपको याद होगा, आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो वही है। नाउ 7th पॉइंट क्या है, दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस। मैंने बताया ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करते हैं, मतलब फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे क्या करते हैं, चमक जाते हैं, ठीक है, कैथोड रे चमक जाती है आपकी, तो फ्लोरेसेंट प्रोड्यूस करती है। नाउ दे प्रोड्यूसेस एक्सरे। अब ये बोल रहा है ये प्रोड्यूस एक्सरे प्रोड्यूस करती है। जस्ट ये हमें कैसे पता चला, ये हमें ऐसे पता चला व्हेन दीज कैथोड रे, क्या हुआ, जैसे कैथोड रे आ रही है और यहां पर साइड में बड़ा एक ह्यूज सा क्या रख दिया, आपका मेटल सरफेस रख दिया। एंड क्या देखा आपने, जैसे ही ये कैथोड रे आके मेटल सरफेस पे हिट किया तो क्या किया, एक्सरे आपकी प्रोड्यूस हो गई। क्या हो गई, एक्सरे प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। एक्सरे भी आप देख नहीं सकते हो, बट पता चल गया, फ्रीक्वेंसी से पता चल गया कि वो एक्सरे हैं, ठीक है। सो मीन्स व्हाट, दे प्रोड्यूसेस एक्सरे ऑल्सो व्हेन दीज कैथोड रे हिटेड ए लार्ज और यू कैन से हैवी मेटल सरफेस। जब एक मेटल सरफेस को हिट करती है तो क्या हो रहा है, देन दे रिजल्ट इन व्हाट, एक्सरे बनाती है। नाउ दीज ऑल व्हाट, दीज ऑल द पॉइंट्स, ठीक है, प्रॉपर्टीज थी आपकी कैथोड रे की। सो ये सबसे हमने क्या डिस्कवर किया, द पार्टिकल्स फ्रॉम विच द कैथोड रेज आर फॉर्मिंग आर कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स। हमने ये डिस्कवर किया, जो भी पार्टिकल हैं, जो पार्टिकल जो हमने बताया ना, जो ये पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी को रिस्पॉन्सिबल है, जो पार्टिकल स्मॉल पार्टिकल यहां बोला, ठीक है, जो व्हील मूवमेंट में मदद कर रहा है, वो पार्टिकल है क्या, बेसिकली जो कैथोड रे का अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो है क्या, वही कैथोड रे के अंदर के पार्टिकल्स को क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन। अब आपको समझ में आएगा ना क्यों वो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट था, तो उसी को क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन। सो इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ दीज कैथोड रे, जो इंडिविजुअल पार्टिकल हैं जो इस कैथोड रे के, उसको हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन। सो इस लेक्चर में मैं बहुत एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आपको सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। सो आगे से मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगी, फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लासेस से मैं ज्यादा अच्छे से डिटेल में पढ़ा रही हूँ। नाउ व्हाट, ऑन चेंजिंग द गैस और द इलेक्ट्रॉन मटेरियल, क्या हुआ, इससे हमने क्या कंक्लूड किया, इससे एक मेन कंक्लूजन हमने निकाला, ऑन चेंजिंग द गैस और द इलेक्ट्रोड मटेरियल द प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज रिमेन सेम। मतलब चाहे आपने एक और चीज साइंटिस्ट ने इस करके देखी, फैराडे ने करके देखी, यहाँ पर पहले एक गैस मटेरियल डाल रखा था, कैथोड का मटेरियल भी दूसरा था, ठीक है, डाल रखा था, देखा कैथोड रे का बिहेवियर डिपेंड नहीं करा। नाउ क्या किया इन्होंने, कुछ चेंज नहीं हुआ कैथोड रे में, ठीक है। नाउ क्या किया इन्होंने, अंदर की गैस भी बदल दी, इलेक्ट्रोड के मटेरियल भी बदल दिए, तब भी इन्होंने देखा कि ऑन चेंजिंग द गैस और व्हाट, इलेक्ट्रोड मटेरियल भी चेंज कर दिया, द प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज थी, ये सारी प्रॉपर्टीज कैथोड रे की जो भी प्रॉपर्टीज थी वो एग्जैक्टली सेम थी, ठीक है। आपने सब कुछ उन्होंने सब कुछ बदल दिया, मतलब ऑन चेंजिंग द गैस जो अंदर में रखे थे वो भी चेंज कर दी, इलेक्ट्रोड के मटेरियल बदल दिया ना, उधर कैथोड के जो आपके मटेरियल भी थे वो भी बदल दिए। तो क्या पता चला, आपकी कैथोड रे इन सब पे रिमेन सेम, वो सेम ही रह रही है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज ही नहीं हो रही। मीन्स क्या बोल सकते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रे, जो पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रे हैं, दैट इज व्हाट, आर फंडामेंटल। जो भी पार्टिकल्स हैं कैथोड रे के, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है आपका, पार्टिकल ऑफ कैथोड रे तो इलेक्ट्रॉन ही है, वो फंडामेंटल है। फंडामेंटल मतलब वो चेंज नहीं हो रहा किसी के साथ भी, वो फंडामेंटल ही रहेगा। ना इसी में मैंने कहा ना, जे थॉमसन का क्यों नाम आता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जे थॉमसन ने एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की थी। उन्होंने क्या किया था, अलॉन्ग विथ, ही इज ऑल्सो डूइंग सम एक्सपेरिमेंट लाइक दिस ओनली, बट अलॉन्ग विथ दैट व्हाट ही डिड, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मेजरमेंट ले ली। व्हाट ही डिड अ मेजरमेंट ऑफ चार्ज टू मास रेशियो। उन्होंने एक मेजरमेंट लिया चार्ज टू मास रेशियो। उस समय हम चार्ज बाय मास रेशियो ऐसे लिखते थे, नाउ हम एडवांस हो गए, चार्ज को हम ई से डिनोट करते हैं, मास को हम एम से डिनोट करते हैं। और इन्होंने कैलकुलेट किया चार्ज टू मास रेशियो, दैट इज 1.75 इंटू 10⁻11 C/kg, ये आया आपका चार्ज टू मास रेशियो। नाउ ये इन्होंने डिस्कवर किया। तो आपका थॉमसन ने और क्या बताया, थॉमसन ने क्या बोला कि ये जो आपका चार्ज टू मास रेशियो आ गया, ये चार्ज टू मास रेशियो अगर आप चेंज करते हो, ठीक है, मतलब ऑन चेंजिंग, अगर आप गैस, अगेन आप गैस या फिर आपका इलेक्ट्रोड मटेरियल चेंज कर रहे हो, द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड रेज रिमेन व्हाट he calculated the charge to mass ratio of what, इलेक्ट्रॉन, और यू कैन से कैथोड रेज, राइट, सेम इलेक्ट्रॉन एंड कैथोड रेज सेम ही है, पार्टिकल उसी से बन के मिला है। हेंस व्हाट ही कंक्लूडेड, हेंस ऑन चेंजिंग द
gas or the electrode material, changing the gas or the electrode material E by m, the of cathode rays remain unchanged. मतलब चेंज कर रहे हो अगर गैस या फिर आप उसका इलेक्ट्रोड का मटेरियल चेंज कर रहे हो, जो E by m का जो रेशियो है कैथोड रे का, वो क्या हो रहा है, सेम ही रह रहा है, रिमेन अनचेंज, कोई चेंज नहीं आ रहा है. मीन्स E by m डजेंट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस. जो आपका E by m है वो ना तो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रहा है, ना ही मटेरियल ऑफ आपके इलेक्ट्रोड पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर ये जे थॉमसन ने बता दिया था, इन्होंने E by m वाला चीज डिस्कवर की जो कि बहुत एफिशिएंट थी ना. उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, दैट इज हिज नेम इज मिलिकन. ठीक है, मिलिकन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जो कि आप फिजिक्स में पढ़ोगे डिटेल में, जब आप मैग्नेटिज्म पढ़ोगे तो उसमें आप ये मिलिकन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे. यहाँ पर मैं बता देती हूँ सिंपली शब्दों में कि इसका इतना ज्यादा डिटेल नहीं है आपकी बुक में, तो मैं सिंपली बताती हूँ इन्होंने क्या किया. इन्होंने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया. उस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इन्होंने क्या बताया कि चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन का, चार्ज जो फर्स्ट केस में जे थॉमसन ने आपको चार्ज बाय मास रेशियो बताया था, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 C है. तो उस समय में जो उन्होंने कैलकुलेशन की थी वो ESU में की थी, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट पे की थी. ठीक है, फाइनली जो इसकी वैल्यू एक्सेप्ट आजकल जो हम एक्सेप्ट करते हैं, द प्रेजेंट एक्सेप्टेड वैल्यू जो आपकी है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की, दैट इज व्हाट, ये जो 1.6 था तो 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 C, ये एक्सेप्टेड वैल्यू है. ठीक है, सो क्या हो गया, हमें पता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम E से डिनोट करते हैं, राइट. तो हमने क्या लिख दिया, 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 C. ठीक है, नाउ फ्रॉम दिस हमें पता है कि जो मेन डिस्कवरी, ये आपका क्या बताया, ये आपके मिलिकन ने बताया था. ठीक है, मिलिकन ने आपका इलेक्ट्रॉन का ये बता दिया था. नाउ व्हाट जे थॉमसन डिड, जे थॉमसन ने आपको क्या बताया था, जे थॉमसन ने आपको बताया था E by m का रेशियो बताया था. क्या बताया था, E by m का रेशियो बताया था. नाउ व्हाट ही डिड, E by m का रेशियो जो उसने बताया था उसमें हमको क्या वैल्यू आई थी, 1.75 आई थी इंटू 10 टू द पावर 11 था, राइट, 11 था, यही तो वैल्यू थी, 1.75 इंटू 10 टू पावर 11 कोलम kg. और हमें मिलिकन ने बताया क्या, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का जो है मास वो हमारा कितना है, इलेक्ट्रॉन का, ये आपका आ गया इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 आ गई. सो आपको पता है E by m का वैल्यू आपका 1.75 है इंटू 10 टू पावर 11 C by kg. आपको इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी पता चल गई है, आप मास निकाल सकते हो, राइट. आपको इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता चल गई है, आप मास निकाल सकते हो. इलेक्ट्रॉन की जो आपकी वैल्यू है, आपका E by m का आपको रेशियो पता है, ये वैल्यू है. सो आप क्या करोगे, मास निकालने के लिए आप इसको यहां ले जाओगे, इसको डिनोमीटर में ले आओगे, तो मास इज इक्वल टू व्हाट, E by दिस डिनोमीटर. E की वैल्यू आपने पुट कर दी, सब्स्टिट्यूट की आपने यहाँ पर. जब आपने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, यू गॉट व्हाट रिजल्ट, 9.1. सो हैंस फ्रॉम दिस मिलिकन और जे थॉमसन का कंबाइंड वर्क से हमें क्या पता चल गया, हमें पता चल गया मास, कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या है. ठीक है, तो मास कितना है, 9.8 इंटू 10 टू पावर -31. क्या है, ये आपका मास हो गया 9.1 इंटू 10 टू पावर 31. जे थॉमसन ने क्या दिया था आपको, E by m का रेशियो दिया था. ठीक है, और आपको क्या बोलते हैं, आपको जॉन डाल्टन ने जो बताया था वो तो आपको पता ही, आइटम सबसे छोटा पार्टिकल है, वो तो फेल हो गया ना. आपको ये जे थॉमसन ने आपका ये दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था. माइकल फैराडे ने क्या किया था, आपका एक्सपेरिमेंट किया था, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था उसने, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब. तो ये सारी चीजें हैं जो आपको एकदम याद रखनी है. ठीक है, और मिलिकन ने क्या किया था, मिलिकन ने आपका इलेक्ट्रॉन की वैल्यू फाइंड की थी, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, एंड देन दोनों को जे थॉमसन का मॉडल और आपका मिलिकन के मॉडल से हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दिया. ठीक है, दैट इज मास इज व्हाट, आपका 9.8 इंटू 10 टू पावर -31 kg. सो ये आपकी थी पूरी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहाँ से आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू हुआ, कहाँ से एटॉम की बात करनी शुरू हुई थी. ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आई वो था आपका डिस्कवरी ऑफ व्हाट, योर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एटम है, पहले कंसिडर किया जाता था. ठीक है, थॉमसन मॉडल का आपको वाटरमेलन मॉडल याद ही होगा, उसने क्या कंसिडर किया था, ये मॉडल है, इसके अंदर जो सीड्स हैं वो आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, फिर उसके बाद एडवांस स्ट्रक्चर आने लगे और हमने कंसिडर क्या किया, ये आपका अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर एक और वो होता है जिसके अंदर आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं. ठीक है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए न्यूक्लियस भी अंदर जो आपका न्यूक्लियस होता है, इसको कंबाइनली हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं. और न्यूक्लियस इसलिए पॉजिटिव होता है क्योंकि आपके उसके अंदर प्रोटॉन है, और ये बाहर के सरफेस में आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक है, एंड जब भी हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन रहता है.
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है आपका, न्यूट्रॉन निकालने का तरीका होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का जो तरीका होता है आपका, न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू आपका मास ऑफ पर्टिकुलर एटम, मास नंबर बोल दो, माइनस व्हाट, योर क्या है आपका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो तो आपका क्या आएगा, न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल आएगा। ठीक है, कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। और वैसे ही आप नंबर ऑफ, अगर आपका न्यूट्रॉन दे रखा है और आपको पूछा है मास नंबर निकालो, तो आप इन दोनों को ऐड कर लोगे तो आपका मास नंबर निकल आएगा। ठीक है, सो वैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं। सो बेसिकली क्या होता है आपका, ये होता है एटम का स्ट्रक्चर और ये उसके अंदर होते हैं आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसको कंबाइंडली हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये था आपका बेसिकली डिस्कवरी ऑफ एटम टिल डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन तक हमने पढ़ लिया। इन नेक्स्ट क्लास व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिस्कवरी ऑफ व्हाट, डिस्कवरी ऑफ योर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है जो कि हिस्ट्री जैसे आज का लेक्चर था वैसे ही रहेगा, वो है आपका रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड के बारे में पढ़ोगे आप। सो हम नेक्स्ट क्लास में ये सब डिस्कस करते हैं। फॉर टिल नाउ, थैंक यू सो मच स्टूडेंट, दिस इज फॉर टुडेज क्लास।